ज्ञान कै पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। ये रामायण कहती है ज्ञान मार्ग ऐसे है जैसे तलवार की धार पर चलना हो। श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। अर्जुन, ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ये क्लेशप्रद है और सरल सुखद। ये जो भक्ति योग है, भक्ति मार्ग है, ये सरल सुखद मार्ग है। तो इसीलिए इन मार्गों के अधिकारित्व बताए गए। सत्ताईसवें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, एक ज्ञान योग भी होता है अर्जुन। ये ज्ञान योग में इंद्रियों को रोकते हैं विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ये ज्ञान मार्ग एक ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग क्या है, इसके बारे में बहुत भ्रम है। कुछ लोग सोचते हैं जहां ज्ञान की बात हो रही है ये ज्ञान योग, जहां भजन कीर्तन हो रहा है ये भक्ति योग। ऐसा नहीं, ज्ञान योग का सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये कहता है कि बस केवल एक तत्व है, ब्रह्म। तो ज्ञान योगी अपने मन के चिंतन से, विवेक से संसार को भ्रम मानने का अभ्यास करता, जगन मिथ्या, और अपने को ब्रह्म मानने का अभ्यास करता, इस भावना से कि मैं ही ब्रह्म हूं। और वो सत असत विवेक करता कि ब्रह्म, मैं सत्य हूं, संसार मिथ्या है, इसलिए संसार में आसक्ति को काटना है। ये अभ्यास करते करते वो आत्मज्ञान की अवस्था में स्थित होने का प्रयास करता, ये ज्ञान योग। तो उसमें अनेक सूत्रों का उच्चारण किया जाता, जैसे तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। तत्त्वमसि मतलब वो तत्व मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं। इस प्रकार से बिना भगवत शरणागति के, केवल बुद्धि के चिंतन, बुद्धि के बल से ज्ञान और विवेक को धारण किए वो ज्ञान योगी आत्मा की अवस्था पर स्थित होने का प्रयत्न करता। तो वो पहले शरीर से ऊपर उठता है, मैं शरीर नहीं हूं। फिर और ऊपर उठता है तो वो मन को भी काट देता, मैं मन नहीं। फिर और ऊपर उठता है तो बुद्धि से परे हो जाता, वो देखता है मैं बुद्धि नहीं हूं, ये बुद्धि पृथक। और ऊपर उठता है तो अहंकार को काट देता। जब अहंकार को काटता है तो ये ज्ञान मार्ग की समाधि लग जाती, उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। अब उसमें और बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन अभी हम इतना समझें कि ये जो ज्ञान मार्ग है ये एक अत्यंत कठिन मार्ग है। जैसे वो हठ योग कठिन है, ये ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन है। ज्ञान कै पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। ये रामायण कहती है ज्ञान मार्ग ऐसे है जैसे तलवार की धार पर चलना हो।
श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। अर्जुन, ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ये क्लेशप्रद है और सरल सुखद। ये जो भक्ति योग है, भक्ति मार्ग है, ये सरल सुखद मार्ग है। तो इसीलिए इन मार्गों के अधिकारित्व बताए गए। ज्ञान मार्ग में जाने का अधिकारी कौन है? भागवत कहती है, निर्विण्णानाम ज्ञान योग। जो साधक संसार से पूर्ण विरक्त है, ऐसा साधक चाहे तो ज्ञान मार्ग में चला जाए। पूर्ण विरक्त। शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया ना, उन्होंने वेदांत के पहले सूत्र के भाष्य में लिखा, विवेकिनो विरक्तस्य शमादि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। उन्होंने कहा, जो साधन चतुष्टय संपन्न हो वो ही ज्ञान मार्ग में जाए तो सफलता प्राप्त करेगा, और जन साधारण चला जाए तो अटक जाएगा। शंकराचार्य जी के समय एक काशी के प्रकांड विद्वान उनके पास आए। उन्होंने कहा, जगत गुरु जी, मुझे अपना शिष्य बना लो। शंकराचार्य जी ने देखकर कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम अधिकारी नहीं हो ज्ञान मार्ग के। हम ज्ञान मार्ग का प्रचार करते हैं, तुम इसके अधिकारी नहीं। विद्वान ने कहा, महाराज, मैं अधिकारी नहीं हूं, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करके देख लीजिए। अब वो विद्वान थे, उनको अहंकार था। शंकराचार्य ने कहा, तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो और कह रहे हो शास्त्रार्थ करके देख लो। शास्त्रार्थ में उसके साथ करूं जिसको शास्त्र का अर्थ आता हो। विद्वान ने कहा, महाराज, आपका कहने का मतलब क्या है? मुझे शास्त्र का अर्थ नहीं आता। शंकराचार्य ने कहा, अगर तुमको शास्त्र का अर्थ पता होता, तुम्हारे अंदर दीनता आ जाती, और तुम अहंकार युक्त होकर कह रहे हो शास्त्रार्थ कर लो। विद्वान को बहुत फीलिंग हुई कि अभी तो अहंकार घर बनाए हुए हैं। उनने कहा, महाराज, मैं अधिकारी कैसे बनूंगा? शंकराचार्य ने कहा, पहले जाके श्री कृष्ण भक्ति करो, वृंदावन जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो, डेली श्वास श्वास से राधे श्याम का जप करो, भिक्षा करके रोटी खाओ, तो भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर आना। विद्वान ने आज्ञा पालन किया, वो चला गया। 1 साल तक उसने साधना की। 1 साल के बाद जब वापस आ रहे थे, शंकराचार्य जी ने देखा, अच्छा पंडित जी आ रहे हैं। उनने कहा, देखें इनकी साधना कहां तक पहुंची है। वहां पर एक महिला झाड़ू लगा रही थी। शंकराचार्य ने वो महिला से कहा, देखो पंडित जी आ रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम झाड़ू लगाती जाओ, जब पंडित जी निकट पहुंचे थोड़ी सी धूल उनके ऊपर उड़ा दो। महिला ने कहा, पिटाई करेंगे? कोई बात नहीं, हम तुमको पुरस्कार देंगे 1 रुपया। महिला ने कहा, ठीक है, फिर हमको 1 रुपया मिल रहा है, क्यों ना करें। वो झाड़ू लगाती गई, जैसे विद्वान निकट आए उसने धूल उड़ा दी सारी। अब वो विद्वान आग बबूला हो गए, अंधी है, देख नहीं सकती है। वो हंसने लग गई, उसको पता था इनको गुस्सा आएगा। विद्वान आगे गए शंकराचार्य के पास, महाराज आपकी आज्ञा अनुसार हमने 1 साल साधना की। शंकराचार्य ने कहा, तुम लोगों को खाने को पढ़ते हो
और कहते हो मैंने साधना की है। अरे अभी तो इतना क्रोध है, इतना गंदा अंतःकरण है, जाओ फिर से 1 साल साधना करो। विद्वान लौट गए, फिर वो 1 साल तक परिक्रमा किए, श्वास श्वास का जप किए, भिक्षा करके रोटी खाए, ब्रज में रहे। 1 साल के पश्चात पुनः लौटे। शंकराचार्य जी ने फिर से देखा विद्वान आ रहे हैं। उन्होंने महिला को बुलाया, कहा देखो अब इनकी स्थिति ऊपर उठ चुकी है। वह समर्थ गुरु थे ना, अंतःकरण देखते थे। उन्होंने कहा इनका अंतःकरण अब काफी मात्रा में शुद्ध हो गया, ऐसे धूल उड़ाओगी उनको कोई क्रोध नहीं आएगा। तुम अपना झाड़ू लेके उनके ऊपर लगा दो। महिला ने कहा कि रुपया मिलेगा? शंकराचार्य जी ने कहा हाँ। तो वो झाड़ू लगाती गई। जब पंडित जी निकट आए, उसने झाड़ू लेके मारा सॉरी। फिर से पंडित जी को गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आंखें लाल हो गई, दांत पीस रहे थे, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोले। आगे गए शंकराचार्य जी के पास, महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार हमने साधना की। शंकराचार्य ने कहा नहीं, अभी तुम गुर्राते हो अंदर से, अभी भी ठीक नहीं हुआ, जाओ फिर से 1 साल साधना करो। वो विद्वान ने भी कमर कस ली कि हम गुरु बनाएंगे तो इनको ही बनाएंगे। वो लौट गए। देखिए प्राचीन काल में गुरु लोग कितनी परीक्षा लेते थे शिष्य बनाने से पहले। ऐसे नहीं कि ढेर का ढेर इकट्ठा कर लें। तो विद्वान ने कहा ठीक। वो फिर से 1 साल साधना करके आए। शंकराचार्य ने देखा ये आ रहे। उन्होंने फिर से महिला को बुलाया और कहा अब पंडित जी की अवस्था और ऊंची हो गई, तुम झाड़ू लगाओगी इनको कोई क्रोध नहीं आएगा। ऐसे करो, अपने कचरे की टोकरी लेके इनके सिर पे पटक दो। महिला ने कहा पिटाई करेंगे, हम पुरस्कार को बढ़ा रहे हैं 10 रुपए। अब वो झाड़ू लगाती रही। जैसे पंडित जी निकट आए, उसने अपना टोकरा लिया और सिर पे स्वाहा कर दिया। अब की बार पंडित जी परम शांत थे। वो महिला के चरणों में गिर गए और कहा मां तू तो मेरी प्रथम गुरु है। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा दोष था क्रोध का, उसको निकालने में तू निमित्त बनी। यानी जगत गुरु जी के चरणों तक तूने पहुंचाया। देखिए जब साधना ऊपर उठी तो दृष्टि बदल गई और दृष्टि से सृष्टि बदल गई। उसी में वो अपना कल्याण मंगल मान रहे हैं, उसको गुरु बता रहे हैं। तूने मेरा अंतःकरण शुद्ध किया। शंकराचार्य जी भागे भागे आए। शिष्या अब तू अधिकारी बना, अब सुन ज्ञान मार्ग की बातें। तो ये ज्ञान मार्ग जो है, इसका अधिकारित्व इतना कठिन है। जो पूर्ण विरक्त है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। अब बताइए इतने अधिकारी कितने होंगे हमारे देश में। अब बिना अधिकारित्व के अगर कोई उस मार्ग को अपना ले तो फिर लाभ नहीं, लाभ के बजाय नुकसान हो जाता। इसलिए शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा अज्ञस्याल्प प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत महानिरय जालेषु सतेन विनियोजितः। जो बिना अधिकारी बने ज्ञान योग में चले जाते हैं वो लाभ के बजाय उल्टा नुकसान पाते हैं। तो हम कौन से यज्ञ को मार्ग को अपनाते हैं, ये अधिकारित्व देख कर करना चाहिए।
अगर आपको लॉ क्लास में दाखिला लेना है तो पहले देख लो ग्रेजुएट हो के नहीं। इसी प्रकार से भक्ति का जो मार्ग है ये जन साधारण के लिए ग्राह्य है। नातिसक्तो न वैराग्य भक्ति योगोस्य सिद्धिदः, जो न संसार में अत्यंत आसक्त हो और न संसार से अत्यंत विरक्त हो, बीच वाली कक्षा का। इस कक्षा में प्राय लोग आ जाते हैं। अत्यंत आसक्त इस कलयुग में लोग नहीं होते, क्योंकि कष्ट मिलता है बहुत संसार में। माया के जूते चप्पल पड़ते रहते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, तो वैराग्य तो होता ही रहता। और अत्यंत विरक्त भी नहीं है राजा जनक के समान। ये राजा जनक जो थे, गुरुजी उनको ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में बिल्कुल आगे बिठाते थे। तो अन्य शिष्य सोचने लग गए कि ये गुरुजी पक्षपात कर रहे हैं, राजा हैं इसलिए इनकी चापलूसी कर रहे हैं। गुरुजी समझ गए शिष्यों के मन की शंका को। उन्होंने योग माया शक्ति से ऐसा प्रतीत कराया कि आश्रम में आग लग गई। जितने शिष्य थे ब्रह्मचारी अपनी लंगोटी को बचाने के लिए भागे, वहां पे सूख रही है, जल जाएगी। ब्रह्म ज्ञान की कक्षा को छोड़कर भागे। प्रसंग खत्म हुआ, वे वापस आए, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद उन्होंने प्रतीत कराया कि जनकपुर में आग लग गई है। अब वहां से राज कर्मचारी भागे आए। राजा जनक को कहा, महाराज आपकी राजधानी जल रही है। राजा जनक ने मुंह मोड़ दिया, गुरुजी किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म की और परिभाषा बताओ। दूसरी पार्टी आई, राजा साहब रानीवास में आग लग गई है। राजा जनक ने फिर से मुंह मोड़ लिया, गुरुजी आगे समझाइए। अब वो प्रसंग भी खत्म हुआ। गुरुजी ने बाद में कहा, देखो बच्चों, तुम्हारी एक लंगोटी का प्रश्न था और तुम ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के भागे। राजा जनक की पूरी राजधानी जल रही थी, लेकिन इनकी ब्रह्म जिज्ञासा में अंतर नहीं आया। ये हैं अधिकारी ब्रह्म ज्ञान श्रवण के। अब राजा जनक की अवस्था में कोई है क्या? अगर घर से कोई संदेशा ले आए, अजी साहब घर में चोरी हो गई है, घर में आग लग गई है, आप कहें ठहरो ठहरो आरती पूरी हो जाए तब मैं आता हूं, तुरंत उठ के भागेंगे। लोगों का मोबाइल बजता है तो मोबाइल को सुनने के लिए प्रवचन छोड़ के चले जाते। तो हम पूर्ण विरक्त कहाँ हुए? यानी हम बीच वाली कक्षा के हैं। उनके लिए ये भक्ति यज्ञ है जो श्री कृष्ण ने 26वें श्लोक में बताया। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।